यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की हम तैयारी करें, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट जो हमारा होता है सीटेट का, इसमें प्राइमरी लेवल वाला आपका पेपर है जो 1 to 5 आपका आता है। फर्स्ट पेपर जो होता है ये 12 जनवरी का हम पेपर करेंगे 2022 का। जैसे कि आपको पता है हम जो पेपर करें ऑनलाइन वाले पेपर हम कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका। पहला क्वेश्चन है अभिकथन आपको दिया गया है कि अभिकथन है कि रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसे किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तर्क है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आपकी है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है, वो होता है 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है परिवार, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है प्याजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है, वो कहलाएगा समायोजन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। संस्कृति हो गया, भाषा, स्कीमा का गठन व उनके बदलाव। चौथा है उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण, तो वो है पहला और दूसरा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्र सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है, सहकर्मी बातचीत और पाठ पर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, तो किस शिक्षक क्या करता है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के कारण चरण को रेखांकित करता है। मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं, तर्कशास्त्र गणितीय, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ए है एक संसाधन, बी एक बाधा, तो यहाँ पर एक संसाधन इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह डैश का उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर स्टेरियोटाइप का यह एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करते हैं, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है, तो किस प्रकार करेगी, वो करते हैं यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता होगी, सीखने का अनुकूल माहौल, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है, भाषा विषयों से उचित छूट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी, ए वो पहला वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, दूसरा वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार, तीसरा वो विद्यार्थी जिन्हें पर मस्तिष्क की घात है, चौथा असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, तो किसको यहाँ पर मिलेगी, तो उसको मिलते पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं? यह सीखने की कैसा सीखना है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? उच्च क्रम चिंतन कौशल के, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए, जुड़ाव की, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन, अभिकथन है कि शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। तर्क है, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है किस? तो इसमें रुचि और आंतरिक प्रेरणा है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन आपका गणित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ से कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मंगलवार को 3:15 पर चली तथा मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। उस रेलगाड़ी द्वारा पूरी यात्रा में लिया गया समय क्या है? 18 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, एक स्थान ए से बी की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? तो कितनी होगी? ये होगी 11,600 मीटर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है? तो एक पूर्ण घन कौन सा नहीं है? 666, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 कि एक पौधे का वृद्धि चार्ट नीचे दिया गया है। तो इसमें दिन है, ये सभी इसमें दिया गया। तो पौधे की लंबाई में सबसे कम वृद्धि कब हुई है? 15वें से 20वें दिन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि गौरव ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की दूरी 20 किलोमीटर 237 मीटर तय की। फिर उसने स्टेशन बी से स्टेशन सी तक की दूरी 32 किलोमीटर 55 तय की। इसके बाद उसने स्टेशन सी से डी तक की जो दूरी है 43 किलोमीटर 458 मीटर तय की। तो गौरव द्वारा तय की गई कुल दूरी यहाँ पर पूछी गई है तो 96 किलोमीटर 50 मीटर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, गुणनखंड और गुंजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 48 3 का गुण है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, संख्या दी गई है, इसमें आपको इसको पढ़ा जाएगा। तो कैसे पढ़ा जाएगा? 2,22,222, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि 65 376 91 091 और 35 550 के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या 249 637 प्राप्त हो? तो 57 620 आपका होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करता है? 3, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही होगा? वो है 18 15 4 7 3/5 2/3, तो ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा? 4104, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, विजया और उसके मित्र ने रुपए 42,000 का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में 47,040 वापस किए। उन्होंने हर महीने कितनी राशि वापस की? रुपए 96 1960, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है कि नसीमा के पास रुपए 5, रुपए 10 और रुपए 20 के सिक्के हैं।
रुपए 5 के सिक्कों की संख्या रुपए 10 के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और रुपए 20 के सिक्कों की संख्या रुपए 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास रुपए 20 के 8 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है? तो कितनी राशि होगी? रुपए 560। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। आकृतियों के उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममित रेखा नहीं है, वो है विषम त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है किसी दुकानदार पर निम्न दर सूची प्रदर्शित की गई है। ये फल आपको दिया गया, यहाँ पर दर प्रति किलोग्राम आपको दी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया रेणु ने 1 से 1/2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम संतरे, 250 ग्राम अंगूर, 500 ग्राम अमरूद और 1 से 1/4 किलोग्राम आम खरीदे, तो उसने इन सभी फलों के लिए कितनी धनराशि अदा की है? तो कितनी धनराशि उसने अदा की है? वो है 529। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? समूह में काम करते हुए विद्यार्थियों को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 की 27 गुना 4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का उपयोग करते हैं। 27 गुना 4 हो गया 30 गुना 4 120, 3 गुना 4 12, माइनस किसमें 12 तो कितना 108 आपका है। तो वह जोर से कहती है कि उत्तर आया 108। तो निम्नलिखित में से कौन सा छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति के लिए अति उपयुक्त है? तो छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी यानी कंपेंशन रणनीतियों का उपयोग किया है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है? तो आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितकारी योग्यताओं की परख हो। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर जो रीजन है, कारण है, वो नहीं होगा, वो है अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आता है कि भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है? ए एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए, बी संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए, सी वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए, डी विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय के लिए। रॉन्ग। तो ABC सही है। ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है? तो अति उपयुक्त उदाहरण क्या होगा? वो है कि एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त संलग्न है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय में एक प्रक्रिया नहीं है? प्रक्रियात्मक प्रवाह। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह विज्ञान की तरह जो कि अवलोकन पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है? तो कौन सा सही होगा? ए आता है यहाँ पर आपका कि गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। बिल्कुल गलत आपका है। बी है कि गणितीय खेल बच्चों को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। सही है। सी गणितीय खेल बच्चे में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। ये भी सही है। बी और सी सही होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या डैश होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? सुसंगत। बिल्कुल सही। महत्वाकांक्षी। ये भी सही है। सी महत्वपूर्ण मानक कलन विधियों पर बल देने वाली। रॉन्ग। तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है? तो अति उपयुक्त जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या होगा कि एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश मॉडल का निर्माण करना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 निम्नलिखित में से कौन सा से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त कौन सा नहीं है वो इसमें पूछा गया है। वो है प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से किसके गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है? तो 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 की एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डैश स्तर पर है। दृश्यकरण ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 536 लिखा। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी? वो है आपकी कि 3 अंक और 4 अंक संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणाओं को सुदृढ़ करना। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका ईवीएस का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है 61 कि पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल या सब्जी है आम एवं केला। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है कि एलेक्स केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? नारियल एवं टेपियोको। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है सवाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? तो साइकिल एवं मेट्रो रेल को। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन आता है समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से ना लिया गया हो, वह चुनेगा। तो वह कौन सा यहाँ पर चुनेगा? वो दूध, शहद और अंडे चुनेगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी को। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से चुनेगी। तो कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश को चुनेगी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? तो अरब सागर के तट पर कौन सा स्थित है? केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है ग्रोगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? ज्यादातर पौधों में पीले बीज थे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? चीनी, सिरका और नमक। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। तो कौन सी संरचना होगी? वो होती है बावड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन आता है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है? दीपा मलिक। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है नगरकोइल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर चलती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? 29 घंटे 55 मिनट। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। वह एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। फुलकारी, मधुबनी और वर्ली। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी होगी कि कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उन्हें कैसे संभालने के बारे में चर्चा करें। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? वो है चैट में GIF। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो सबसे अधिक मेल कौन सा खाता है कि नदी के पानी के रंग में उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है एग्जाम्पल है वो है छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन आता है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? तो प्रमाणिक कार्य कौन सा है कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा का पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पूछता, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? वो करता है कि कुछ हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किए जाते हैं और समावेशी कैसे बने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए यह है अमेरिका, अफ्रीका, हरे अंतरिक्ष का। उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकते हैं। उजैरा जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसे नजर आई। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो वो करता है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निम्न में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? तो कौन सा होगा? वो है आपका छात्र उन नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उन परियोजना पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85 कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। तो कौन से प्राप्त करेंगे? वो हो जाएगा आपका कि आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य फसलों, छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? तो कौन परीक्षण यहाँ पर करता है? वो है उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है इन घटनाओं के कारण? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? वो है मुरब्बा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है कि सुश्री देवियों ज्योतिष समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अनन्यता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक किराने की दुकान। ऑप्शन सी राइट होगा। ये आपका ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हिंदी का सेक्शन आता है। तो यहाँ पर हिंदी है। हिंदी में पहले आपका एक गद्यांश दिया गया जिसमें 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 91, प्रकृति का क्या विधान है? तो प्रकृति का विधान क्या है कि दिए बिना कुछ नहीं मिलता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है डैश विशेष पहचान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्ति समय के साथ समाज और स्वयं पर बोझ बन जाते हैं जिनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है? देने का लेने से। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान कब मिलती है? जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? व्यवस्था सुनना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, भौतिक वस्तुएं में रेखांकित शब्द है तो क्या है? विशेषण। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, प्रवर्तित शब्द में उपसर्ग है प्र। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है उच्च का विलोम शब्द है, तो उच्च का विलोम शब्द क्या होगा, तो उच्च का विलोम शब्द है निम्न, ऑप्शन भी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका पद्यांश, जिसमें 100 से लेके 105 तक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि पद्यांश के अनुसार जीवन बहुत सारी डैश से घिरा हुआ है, उलझनों से, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है, सुविधा, सुख और इच्छाएं, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है वे चुप क्यों है जिनको आती है भाषा पंक्ति का भाव है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है पद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है, निर्भयता, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है सुख का विलोम है दुख, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 105 है कि घर का बहुवचन रूप है घर, ऑप्शन भी राइट होगा। अब नेक्स्ट 106 क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका कि एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से 100 सोपान ऊपर के पठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है, यह किसके अधिक निकट है, बोधगम्य निवेश के, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में व्यक्त होती है उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है, अर्जन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है, पठन, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है, तो कौन सी देगी, वो है श्रव्य भाषा पद्धति, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए, विभिन्न दर्शन ग्रहणशील पद्धति, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन है कि समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है, सरसरी दृष्टि से देखना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है, तो बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को एबल यानी सुनने की आवश्यकता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है, संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन है प्रमाणिक आकलन क्या है, तो प्रमाणिक आकलन क्या होता है, वो है आपका कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 की रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी डैश, तो शिक्षार्थी डैश यानी रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि बा दा दा दा, तो यहाँ पर होगा बबलाने की अवस्था, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा का अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है, तो कौन सा होगा, वो है अवसरों की प्रकृति, ऑप्शन सी राइट होगा। अब नेक्स्ट अब आपका जो लैंग्वेज है यानी इंग्लिश की लैंग्वेज आपकी आती है जिसमें 121 से लेकर 128 तक जो क्वेश्चन है वो आपको पैसेज से मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश से 121 कि द पैंथर गेट्स सेवरली पनिश्ड बाय अ लायन और अ टाइगर व्हेन इट, राइट आंसर ट्राई टू स्टिल्थी फीड ऑन देयर किल, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है व्हाई इज द सर्वाइवल रेट ऑफ द पैंथर कब्स सो लो, ओनली 1 आउट ऑफ 4 कब्स रीचेज मैच्योरिटी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है द बीविचिंग कोट ऑफ द पैंथर इज नॉट हाईली वैल्यूएबल बाय, तो स्पोर्ट्समैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ए स्टेटमेंट है द पैंथर इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, बिल्कुल सही। बी मैन इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द पैंथर, ये भी सही, तो ए और बी आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड डेनिजन्स एज यूज्ड इन पैरा फर्स्ट ऑफ द पैसेज, तो राइट आंसर है ड्वेलर्स, ऑप्शन टी राइट होगा।
नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कोवेटेड एज यूज्ड इन पैरा थर्ड ऑफ द पैसेज, डिसलाइक्ड, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द पैंथर हैज नो नेचुरल एनिमी इन द फॉरेस्ट, तो राइट आंसर है डिटरमाइनर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, ए है यू कांट बी जज, सी अ बुक, डी है फ्रॉम इट्स कवर, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा, ये है आपका फ्रॉम इट्स कवर, तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 129 से लेकर 135 तक जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पैसेज से आपको मिलने वाले हैं। तो 129 क्वेश्चन है यहाँ पर कि द ऑथर कॉल स्लीप एज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ह्यूमंस डू ईच डे बिकॉज on an average we spend more than 1/3 of our life as sleep, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है, एक्सेसिव मेटाबॉलिक वेस्ट इन द ब्रेन, तो राइट आंसर रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन डज द ब्रेन वेस्ट रिमूवल सिस्टम परफॉर्म, तो इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर ब्रेन एंड रिस्टोर्स इट्स हेल्थ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ए स्टेटमेंट है फ्रेगमेंटेड स्लीप इंक्रीजेज आवर रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड नी डोबिल हार्ट डिजीज, बी है स्लीप इज क्रूशियल टू मेमोरी कंसोलिडेशन, तो इसमें ए और बी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ट्रांजिशन इन पैरा फर्स्ट ऑफ द पैसेज, तो चेंज, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड रिमार्केबल एज यूज्ड इन पैरा फोर्थ ऑफ द पैसेज, तो राइट आंसर कॉमन प्लेस, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 135 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, ए है सुशांत गेव मी बी अ रियल नाइस, सी बकेट ऑफ फ्लावर, डी ऑन माई 20th बर्थडे, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें बी अ रियल नाइस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है कि कंप्रेंसिबल इनपुट I+1 मीन्स, तो मटेरियल शुड बी जस्ट स्लाइटली अबाउट द लर्नर्स करंट लेवल ऑफ एबिलिटीज, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है कि द अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज, तो लैंग्वेज एक्विजिशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, तो इनटॉलरेंट एटीट्यूड टू एरर्स, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है, ऑडियोलिंगुअल मेथड एम्फेसिस ऑन, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है, इन विच अप्रोच द लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, तो राइट आंसर है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है, इन रीडिंग स्किल स्कीमिंग इज, तो अ टेक्निक यूज टू फाइंड द मेन और जनरल आइडिया इन अ टेक्स्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है, आ fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior of for a chain of reasoning is, तो principle, ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है, द टीचिंग मेथड टेल अस डैश हाउ टू टीच, ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन, इन टीचिंग लैंग्वेज रोल प्ले पजल रिडल्स क्विजेज आर नोन एज डैश, तो टीचिंग टेक्निक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन है, समेटिव असेसमेंट, तो मेक्स जजमेंट ऑफ द लर्नर्स स्किल इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है, पीयर फीडबैक शुड, तो राइट आंसर है बी यूज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस विद राइटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है, वी शुड डैश फॉर लैंग्वेज स्किल्स इन लैंग्वेज क्लासेस, तो राइट आंसर है इंटीग्रेट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन टाइपिकली बिगिन प्रोड्यूसिंग वेरिड सिलेबल कॉम्बिनेशन सच एज बा डा डा डा, तो राइट आंसर बिटवीन 6 to 8 months ओल्डेस्ट एट बिनिट, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन अ टीचर टेक्स नेसेसरी करेक्टिव मेजर टू थॉमस रिमूव द गैप्स इन लर्निंग इट इज, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 150, ईच लैंग्वेज हैज अ यूनिक साउंड स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज शो दैट, तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम, ऑप्शन सी राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपका कल आपका एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम आपको करना है, एडमिट कार्ड अपना निकलवा लेना अच्छे से, आपको जो लेके अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, अच्छे से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। तो चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।